जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का क्षमा के ये 7वें भाग में स्वागत है। मुझे विश्वास है पिछले भाग बुद्धि और भावनाओं में अंतर पर कैसे जीत हासिल करें आपको आशीष दिया है, और आज क्षमा के ये 7वें भाग में आपके साथ क्षमा के कुछ विचारों को रखना चाहते हैं कि क्षमा क्या है। अगर क्षमा के बारे में देखें, क्षमा गिरे हुए व्यक्ति को सहारा देकर उठाना है। क्षमा गलती माफ करना है। क्षमा देना जिसकी योग्यता नहीं है उसे दान में देना है। क्षमा कर्ज माफ कर देना है। क्षमा यह मानना है कि उसने गलती की ही नहीं है। शब्दकोश में क्षमा के लिए कई शब्द उपयोग किए गए हैं, जैसे माफ करना, ऋण मुक्त करना, छुटकारा देना, क्रोध ना करना। किसी को माफ करने का वास्तविक अर्थ क्या है? कोई कहता है मैं क्षमा कर सकता हूं, परंतु उसने जो मेरे साथ कुछ किया है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। चलो उसे क्षमा कर भी देता हूं, पर अब मुझे उससे मिलना नहीं है, न ही उससे बातें करना है। यह हमारा और आपका विचार होता है, जो क्षमा नहीं कहलाता है। पर क्षमा, जब कोई हमारे साथ बुराई करता है तो उसे क्षमा करना हमारी जरूरत है। इसे सुनकर आपको आश्चर्य कर रहे होंगे, परंतु मुझे विश्वास है आगे आने वाले भाग को आप सुनकर इसकी गंभीरता को जानने पाएंगे। गीता में इस प्रकार लिखा है, क्रोध करने वाले से क्षमा करने वाला श्रेष्ठ है। सब व्यक्तियों में श्रेष्ठ कौन है? वह जो क्षमा करता है, अपनी भावनाओं पर विजय पाता है, वही श्रेष्ठ है। क्षमा की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। हमारे बाइबल में पुराने नियम में जब हम पढ़ेंगे तो पुराने नियम में क्षमा के लिए 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं। उनमें से एक है कालक। कालक शब्द का अर्थ है क्रोध दूर करके व्यवहार करना। जो व्यक्ति आपका दोषी है, जो दंड के लायक है, पर उसको दंड दिए बिना छोड़ देना। किसी गलती को उससे अलग करके उसे निर्दोष ठहराना, दोषी व्यक्ति को निर्दोष मानकर छोड़ देना, ये कालक कहलाता है। क्षमा के लिए जो दूसरा शब्द उपयोग किया गया है वो है नासा। नासा शब्द का अर्थ है कि उठाकर अलग कर देना। जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो हम उससे पकड़ कर उठाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसके पीठ पर एक भारी बोझ है। नासा शब्द का अर्थ है उस व्यक्ति के पीठ से बोझ को अलग करके उसे खड़ा करना, रुकावटों को दूर करना, अलगाव की दीवार को गिरा देना, यानी स्वतंत्र कर देना, फ्री कर देना। हम और आपने न्यूज में या इतिहास में पढ़ा होगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बहुत बड़ी दीवार बर्लिन में बनाई गई, जो पूर्वी जर्मनी को और पश्चिमी जर्मनी से अलग करती थी। परंतु जब शांति की संधि पर दोनों राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए तो उन्होंने उस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। अब वह अलगाव की दीवार नहीं रही, आपसी अड़चन, रुकावट को उन्होंने दूर कर दिया। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बातें नहीं करते, मन में अलगाव रखकर जी रहे हैं, तो उसका अर्थ यह है कि आप दोनों के बीच एक ऊंची दीवार खड़ी है। उस दीवार का कारण वह बुराई है जो उन्होंने आपके साथ किया, उन्होंने आपको दुख पहुंचाया,
जो आज भी आपके हृदय में बना हुआ है, आपके दिल में बना हुआ है। क्षमा के लिए इब्रानी शब्द में जो शब्द उपयोग किया गया है उसका अर्थ है जो दीवार आप दोनों के बीच में बनी है उसे तोड़कर गिरा देना। उत्पत्ति किताब में हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। उसके भाई उससे बहुत ईर्ष्या करते थे, उसे बहुत सताते थे। उन्होंने यहां तक कि उसको अन्य जाति के हाथ में बेच डाला, गुलामी की दशा में चला गया और उसमें उसने जेल जाना पड़ा, तमाम प्रकार की कठिनाइयां आया। पर एक समय आया जो बहुत दिन बीत जाने के बाद उसके भाई लोग उससे मदद के लिए आते हैं। पर जब उन्होंने पहचाना कि वो यूसुफ है तो उनको पता चला कि वो हमें सताएगा। कांप उठे, डर गए, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो उनको दंड देगा। परंतु जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं हुआ। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। तुमने तो मेरी हानि की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए भलाई के लिए किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। उस अलगाव की दीवार को मैंने तोड़ डाला है। यूसुफ ने ऐसा कहकर अपने भाइयों को गले लगाया और बहुत रोया, उसके साथ भोजन किया। यही क्षमा का वास्तविक अर्थ है। क्षमा के लिए उपयोग किया जाने वाला यह तीसरा शब्द है काफर, जिसका अर्थ है शुद्ध करना, हल करना, गलतियों को ढांप देना ताकि वह फिर दिखाई ना दे। जिस तरह साबुन से धोकर गंदगी निकाल देते हैं, उसी प्रकार हम क्षमा द्वारा दूसरों को गलतियों को या गंदगियों को धो डालते हैं। परंतु यह कोई सरल काम नहीं है। जब लोग हमारे साथ बुराई करते हैं ना, तो वो हमारी दृष्टि में गंदे हो जाते हैं। फिर उनके पास जाने को हमारे पास इच्छा नहीं होती है। जैसे एक गाड़ी बनाने वाला, गाड़ी का सफाई करने वाला मैकेनिक को जब हम देखेंगे, जब वो गाड़ी की सफाई करके या रिपेयर करके निकलता है, कैसे होते हैं, काले कलूटे मेले दिखते हैं, पूरा काला लगा रहता है, उनके कपड़े में ग्रीस लगी होती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर उसे अपने पास बुलाकर क्या गले लगा पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं। उसे तो छूने में भी आपको घिन लगेगी। आप उनसे दूर खड़े रहेंगे। हमारे विरोध कार्य करने वाले के प्रति हमारा व्यवहार भी कुछ इसी प्रकार होता है। क्षमा का अर्थ है परमेश्वर के प्रेम में हम उस व्यक्ति के पास जाएं जो गलतियां उसने हमारे साथ की, उसको अपने ऊपर से हटाकर उन्हें ऐसे देखे मानो उन्होंने कभी वैसी गलती की ही नहीं। अभी तक हमने बाइबल के पुराने नियम में क्षमा के उपयोग के शब्दों के बारे में देखा था, पर हम देखेंगे नए नियम में कि क्षमा के बारे में, उन शब्दों के बारे में क्या कहता है नया नियम। क्षमा के शब्द कैसे इस्तेमाल किए गए, अब किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यूनानी भाषा में इसके 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द आता है कैरिसोमाय। इस शब्द का अर्थ है दान देना, अर्थात किसी व्यक्ति को वह चीज देना जिससे पाने की उसमें योग्यता नहीं। कृपा या अनुग्रह सब इसी से लिया गया है, कैरिसोमाय से। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुराई की और आपको गहरा दुख पहुंचा है। उसके कामों को याद कर करके आपको दर्द होता है कि वह क्षमा के योग्य नहीं है, परंतु उसके बावजूद
अगर आप उससे किसी प्रकार का बदला नहीं लेते और माफ़ करते हैं तो यही वास्तविक क्षमा है। क्षमा के लिए जो दूसरा शब्द उपयोग किया गया वो अफीमी, इसका अर्थ है कर्ज उतार देना या कर्ज माफ कर देना। जब कोई व्यक्ति मेरे साथ बुराई करता है तो मैं उसके कामों को एक डायरी में लिख कर रख लेता हूँ ताकि उसका हिसाब किताब बाद में कर सकूँ। ऐसा ही होता है, हम एक दिल के कोने में उसको दबा कर रख लेते हैं ताकि वक्त मिलने पे उसका सही जवाब देंगे। यह मेरा उसके ऊपर कर्ज होता है। हम यही सोचते हैं ये कर्ज है, बाकी है, जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा। यदि मैं उसके हिसाब का वसूल करने के बजाय यदि हम उसके उस जख्म के बदले उस पन्ने को, उस जख्म को फाड़ दें, उस जख्म को निकाल कर फेंक दें, तो मैं फिर उसे किसी रीत से कर्जदार नहीं मानता। यही क्षमा है। क्षमा के लिए जो नए नियम में तीसरा शब्द उपयोग किया गया है वो अपलू। अपलू इस शब्द का अर्थ इस प्रकार है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी जुर्म के कारण जेल में पड़ा हुआ, जब मुकदमा चलेगा तो उसे सजा सुनाई जाएगी। तो अगर कोई उस जेल के भारी भरकम गेट खोलकर उसे स्वतंत्र कर देगा तो उस अवस्था को अपलू कहते हैं। उसने जुर्म तो किया, उसे दंड भी भोगना था, परंतु यह मान कर उसे छोड़ देना कि उसने वह जुर्म किया ही नहीं, अपलू है। जब लोग जाने अनजाने में हमारे साथ बुराई करते हैं तो उससे हमें दुख और दर्द होता है, उसका नतीजा कड़वा होता है। परंतु यदि उन बातों को जानबूझकर हृदय से निकाल देते हैं तो वही वास्तविक क्षमा होता है। क्षमा का आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं ताकि हम आगे भागों में उसको सबमिट कर सके, ले सकें। हमारे सोच से क्षमा यही है। और अगले भाग के लिए जरूर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।